आज के व्याख्यान में हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी के पात्रों के विषय में समझेंगे। कामायनी का जो प्रमुख पात्र है वो है मनु। कामायनी में समस्त कथा मनु के चारों ओर घूमती दिखाई देती है। वे केंद्र बिंदु प्रतीत होते हैं और काव्य का आरंभ और अंत उन्हीं के द्वारा होता है। मनु की चरित्र सृष्टि में प्रसाद ने यथार्थ का अधिक ग्रहण किया। मनु एक साधारण मानव है जो जीवन के समस्त संघर्षों को झेलता हुआ अंत में आनंद तक पहुंच जाता है। वह वासना, ईर्ष्या की स्वाभाविक दुर्बलताओं से ग्रसित रहता है, किंतु आगे बढ़ने की आकांक्षा नहीं मरती है। मानवता का प्रतीक मनु आधुनिक संघर्षशील व्यक्ति का प्रतीक है। अपनी आंतरिक भावनाओं से लेकर जीवन की भौतिक समस्याओं तक वह युद्ध करता है। प्रत्येक प्रश्न उसके सम्मुख आता है। एक ओर यदि मन में काम, वासना और ईर्ष्या के भाव उठते हैं, तो साथ ही वह जीवन की पहेली को भी सुलझाने में प्रयत्नशील है। मानव की संपूर्ण जिज्ञासा से वह रहस्यमय संसार को देखता है और आंतरिक दुर्बलताओं को लेकर भी वह ऊपर उठना चाहता है। मनोवैज्ञानिक आधार पर चित्रित मनु का मानसिक द्वंद्व जीवन का शाश्वत सत्य है। मनु की समस्याओं में आधुनिकता है और अनेक सामयिक प्रश्नों का समाहार उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अपने एकाकी जीवन से लेकर पत्नी, कुटुंब, राज्य, सृष्टि तक के रूप मनु के सम्मुख क्रमशः आते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व के अतिरिक्त मनु की महानता का परिचायक है उनका पश्चाताप। वे अपनी दुर्बलताओं को जानकर शोक करते हैं। यह पश्चाताप ही उन्हें सतत उत्कर्ष की ओर ले जाने में सहायक हुआ है। कामायनी का दूसरा पात्र है श्रद्धा। श्रद्धा की चरित्र सृष्टि नारी के सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में की गई है। ऐतिहासिक एवं पौराणिक दृष्टि से भारतीय ग्रंथों में उसका अत्यंत भव्य और मंगलमय रूप प्राप्त होता है। काम की पुत्री होने के कारण वह कामायनी नाम से अभिहित है। उसने मनु को जो अपना परिचय दिया उसी से ज्ञात होता है कि वह गंधर्व देश की निवासिनी है। कामायनी को प्रसाद ने समस्त आंतरिक गुणों से विभूषित कर दिया। वह उनकी सर्वोत्तम नारी कल्पना है। एक साथ इतने मानवीय गुणों से समन्वित नारी आदि से अंत तक मनु का पथ प्रदर्शन करती है। दया और ममता के ही कारण वास्तव में दुखी मनु को उसने आत्मसमर्पण किया। इस समर्पण में व्यक्तित्व प्रेम की अपेक्षा एक लोकमंगल, सार्वभौमिक कल्याण की भावना थी। सृष्टि से विकास की भावना से प्रेरित होकर कामायनी ने मनु को वर्ण किया। मानवता के प्रतीक मनु की समस्त जड़ता और निराशा वह हर लेती है। जीवन के जिस जागृत आशावाद और कर्म का संदेश उसने उन्हें दिया, वह गीता के कर्मवाद की भांति प्रतीत होता है। कामायनी की श्रद्धा एक महान चेतना तथा शक्ति के रूप में प्रस्तुत हुई। संपूर्ण कथानक को वही गतिमान करती है तथा समस्त सुख और आनंद का सृजन उसी के द्वारा हुआ है। श्रद्धा के अभाव में मनु का जीवन केवल शून्य रह जाता है। कर्म मार्ग में मानवता के विकास के लिए नियोजित कर किलात अकुली से उन्हें बचाने का प्रयत्न करती है। ईर्ष्यावश जब मनु उसे छोड़कर चले जाते हैं, तब वह निराश नहीं होती, एक बार उन्हें पुनः खोजने का प्रयास करती है। अपनी वात्सल्य भावना को श्रद्धा पशु पक्षी तक प्रसारित कर देती है। एक क्षण के लिए भी उसकी मनोवृत्ति संकुचित नहीं होती। इड़ा, मनु सभी उसके कष्ट का कारण होकर भी
स्नेह की वस्तु बने रहते हैं। वह ईड़ा से वास्तविकता समझाकर, ईड़ा के वास्तविक मूल को जानकर ही उससे राष्ट्र नीति का संचालन करने के लिए कहती है। आंतरिक गुणों से विभूषित होने के साथ ही कामायनी अपने शारीरिक सौंदर्य में भी अद्वितीय है। उसकी रूप राशि मनु को इंद्रजाल की भांति प्रतीत हुई। उसके स्वरों में भ्रमरी का मधुर गुंजन है। वह नित्य नव यौवना है। कामायनी की चरित्र सृष्टि में प्रसाद ने समरसता और आनंद की रूपरेखा का ध्यान रखा है। वास्तव में श्रद्धा समरसता और आनंद का ही उदात्त स्वरूप है। जीवन में सदा वह समन्वय और संतुलन दृष्टि को लेकर आगे बढ़ती है। एक ओर यदि वह मनु को कर्म का संदेश देती है तो साथ ही हिंसात्मक कर्मों के लिए रोकती भी है। वह बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का सिद्धांत मानती है। इन पंक्तियों में देखिए, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। जिस त्याग और दया का संदेश वह सभी को देती है, उसी का पालन भी जीवन में उसने किया। आजीवन वह त्याग करती रही। वह बलिदान से ही दूसरों का हित करती है। सुख दुख, आशा निराशा, जय पराजय में सर्वत्र उसकी संतुलित दृष्टि रहती है। ईड़ा का चरित्रांकन बुद्धिवादिनी के रूप में किया गया है। आरंभ में जो चित्र कामायनी में प्रस्तुत किया गया, उससे उसकी बुद्धिवादी स्वरूप का आभास मिलता है। तर्क जाल की भांति बिखरी अलकें, शशिखंड सा स्पष्ट भाल प्रखर बुद्धि के परिचायक हैं। प्रथम परिचय के समय ही वह मनु से कह देती है कि बुद्धि की बात न मानकर मनुष्य और किसकी शरण जाएगा। संपूर्ण ऐश्वर्य से भरी प्रकृति के रहस्यों को खोलकर उसका उपभोग करना ही श्रेयस्कर है। विज्ञान से जड़ता में चेतनता भरी जा सकती है। वास्तव में अतृप्त और विलासी मनु अपने प्रजापति रूप में ईड़ा के अनुगामी मात्र हैं। समस्त संचालन वह स्वयं करती है। इस भौतिकता की अतिशयता विज्ञान के बाहुल्य से ही संघर्ष होता है। ईड़ा का बुद्धिवाद स्वयं अपनी अपूर्णता का परिणाम देख लेता है। ईड़ा संपूर्ण सारस्वत प्रदेश की रानी होकर भी मनु के हृदय पर शासन न कर सकी। वह अपने प्रेम से उन पर विजय न प्राप्त कर पाई, केवल अपने नगर का संचालक बना सकी। ईड़ा अपनी बौद्धिकता में भी कामायनी का उच्छृंखल पात्र नहीं है। सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में वह निपुण है। राजनीतिक नियामक के रूप में वह प्रजापति मनु से अधिक सफल हुई। संपूर्ण सारस्वत प्रदेश की जनता उसे रानी कहकर पुकारती है, उस पर स्नेह करती है और उस पर किंचित अत्याचार देखकर विद्रोह कर उठती है। मानव। कामायनी का अंतिम पात्र है मानव। कामायनी का अंतिम चरित्र मानव है और उसके चारित्रिक विकास का पूर्ण अवसर काव्य में नहीं मिलता है। केवल भावी मानवता के प्रतिनिधि के रूप में वह आया है। मानव के चरित्र निरूपण के 2-4 स्थल ही उसके व्यक्तित्व का परिचय देते हैं। बालक की चपलता, सारल्य के साथ ही उसमें आज्ञाकारिता और ममत्व की भावना है। वह मर जीकर भी अपनी माँ की आज्ञा का पालन करने की बातें करता है। आनंद तक पहुँचते पहुँचते मानव यौवन को प्राप्त कर लेता है। इस अवसर पर उसका पौरुष मनु की भांति प्रतीत होता है। समस्त पात्र अपनी व्यक्तिगत भावनाओं का परित्याग कर अंत में एक केंद्र बिंदु पर पहुंचते हैं। यह समीकरण सामंजस्य ही रस अथवा आनंद का सृजन करता है। बुद्धिजीविनी ईड़ा भी अपनी बुद्धिवाद का परित्याग कर देती है और श्रद्धा, इच्छा, ज्ञान, कर्म के समन्वय के पश्चात मनु को सूत्रधार बना देती है। स्वयं मनु भी अपने व्यक्तिगत सुख दुख की भावनाओं का परित्याग कर देते हैं और उनका मानसिक झंझावात समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार आज के व्याख्यान में हमने कामायनी के मुख्य पात्रों के विषय में समझा।